हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में मैक्स टू मैक्स शेयर करना, ओके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेटजी है आरआरबी पीओ क्लर्क प्री के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम बात करेंगे उन डूज़ की और डोंट्स की कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो कुछ दिन बचे हैं, एग्ज़ाम्स बस नियर ही है, तो उनके लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डूज़ की, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉक्स के बारे में। डूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉक्स के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो फुल लेंथ मॉक आएगा, एक सेक्शनल मॉक आएगा, टॉपिक वाइज मॉक आएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ के अंदर भी आपको इन दिनों में 2 मॉक देने हैं। अगर आप मैक्स टू मैक्स 3 मॉक देने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप 2 तो क्लर्क के लिए दे सकते हैं प्री के लिए, और एक आप आरआरबी पीओ के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 2 मॉक ही देना चाहते हैं पूरे दिन के अंदर, तो एक तो किसी भी साइट का जो परचेज मॉक है वो आप दे सकते हैं, और एक आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट आपको 2019, 20 और 21 का तो एग्ज़ाम से पहले करके ही जाना है, तो ये तो सबसे पहले आपको करना ही है, ठीक। उसके बाद में सेक्शनल मॉक लगाना है कि कई लोगों का पॉइंट बहुत अच्छा होता है, कई लोगों का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक लगाने चाहिए मैक्स टू मैक्स, और अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है तो फिर क्वांट के लिए लगाना चाहिए, ठीक है। और आप चाहें तो ऑल्टरनेट डेज़ के अकॉर्डिंग भी इसको लगा सकते हैं कि एक दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग, एक दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज़ आता है टॉपिक वाइज मॉक, ठीक है। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो उन लोगों के लिए कि रिवीजन ऑफ ऑल कंसेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके पास में टाइम है, जैसे कई लोगों का एग्ज़ाम अभी एक को 7 अगस्त को है, कई लोगों का 13 अगस्त को भी है, तो कुछ दिन ज़्यादा हैं अभी आपके एग्ज़ाम्स में, कुछ ज़्यादा दिन हैं, तो फिर आप जितने भी मॉक टॉपिक्स हैं उनका रिविज़न आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स उनका रिवीजन कर सकते हैं। क्या आएगा इसके अंदर, रिवीजन के अंदर कि फॉर्मूलाज आ जाएंगे, स्क्वायर क्यूब्स आ जाएंगे, उसके अलावा अर्थमेटिक के टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं 6 डेज़ ही बचे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक वाइज लगा सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इशू है। मतलब आपके बेसिक्स तो क्लियर है, फिर भी आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मिस्टेक हो जाता है और उस वजह से आपका मार्क्स कम हो जाता है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। उसके अलावा आप उन टॉपिक को भी आप मॉक दे सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, स्पीड मैथ्स के जो टॉपिक्स हो गए, तो उनको भी आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्थमेटिक के भी आपको आते ही हैं सारी चीज़ें, वर्ड्स प्रॉब्लम वगैरह, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, इसी तरीके से टॉपिक वाइज भी आपने क्वेश्चन सेट्स लगा सकते हैं। उसके बाद में री अटैम्प्ट मोड, देखो मॉक देने हैं, मॉक देने के साथ साथ क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे अपने कॉन्फिडेंस को भी, और एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी आप लैग कर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो जितने भी आपने मॉक्स दे दिए हैं ना, उनको भी री अटैम्प्ट मोड में आप जा कर के जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं, आपने नहीं किए थे, गलत हुए थे, एक तो उनको चेक करना है। उसके अलावा आपको माइंड कैलकुलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इजी आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ना, अगर हम माइंड कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें क्या होगी कि हम कम टाइम में, और भी कम टाइम में कर पाएंगे, तो जितना हमारे पास टाइम बचेगा उतना हम मैक्स टू मैक्स अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए री अटैम्प्ट मोड पर भी आपको फोकस करना है। तो आपका रिवीजन ऑफ मॉक्स भी आ गया, साथ ही साथ में इसके अंदर आपको जो आप ऑलरेडी जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम दे चुके थे उसको भी आप माइंड कैलकुलेशन करना सीख रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपका टाइम कम से कम रिड्यूस एक तरीके से हो जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट करने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं फोकस पे। आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पे फोकस रखना है, दोनों साथ साथ चलती हैं। बेसिकली बात किया है इसके अंदर कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी एक पज़ल आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने बहुत स्पीडली क्विकली पढ़ लिया उसको कि ए जो है वो बी का नेबर नहीं है, और हम गलती क्या कर जाते हैं, ए को बी का नेबर बना देते हैं। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, स्पीड भी रखनी है, लेकिन फोकस पूरा रखना है कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आपको मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी इस तरीके से आपका बना रहेगा। तो आप
आपको दिक्कत नहीं आएगा कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद में 4 पॉइंट पे आता है कि आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको कैरी करना है बिफोर द एग्ज़ाम। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे एडमिट कार्ड हो गया, और उसके अलावा भी आपके जो ओरिजिनल आईडीज़ वगैरह होती है, इस तरीके की चीज़ें जो एडमिट कार्ड में ऑलरेडी मेंशन होती हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही उसको प्रिपेयर रखना है अपने पास में, ठीक है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके स्टेट में भी हो सकता है, अदर स्टेट में भी हो सकता है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई इशू नहीं क्रिएट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार रखनी है। 5th नंबर पे मेडिटेशन। मेडिटेशन आप 10 मिनट का कर सकते हैं जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, ठीक है। इन दिनों में जैसे ही अपना डे स्टार्ट करते हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, 5 मिनट आपको आंखें बंद करके एकदम फोकस करके इन चीज़ों को सोचना है जो आपको एनर्जी देती है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, ठीक है। 5 मिनट मेडिटेशन के बाद में आप अपना काम करेंगे तो फुल ऑन एनर्जी रहेगा, ठीक है, और कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब आपका डे ओवर होता है कि अब आप सोने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे के प्रिपेयर होने के लिए भी 5 मिनट का मेडिटेशन करके ही सोना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है। उसके बाद में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है लास्ट मोमेंट पे, कि सबसे पहले तो आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है ना वो चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आप कोई भी आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि आप मॉक को अटैम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, तब आपको क्या करना है, रीजनिंग आप पहले करते तो रीजनिंग पहले ही करेंगे, क्वांट बाद में करते तो क्वांट को आप बाद में ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी कहने पर कि यार इस तरीके से करने से आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, तो लास्ट मोमेंट में अगर आप चेंज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा, साथ ही साथ में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ऐसी कौन सी है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको कि एग्ज़ाम है, सपोज़ आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त को है, ठीक है, तो 7 अगस्त से पहले जस्ट एक दिन पहले आपको कोई मॉक नहीं देना है। उस दिन आपको जस्ट रिवाइज़ करना है छोटी छोटी चीज़ों को, और आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बना करके रखे फॉर्मूलाज वगैरह के उनको रिवाइज़ करना है, स्क्वायर क्यूब्स को रिवाइज़ करना है, और फिर आपको चिल करना है, ठीक है। आपको कोई मूवी अच्छी लगती है वो देखना है, आपको कहीं जाना है आप जाके आ सकते हो, आपको कोई म्यूज़िक सुनना है आप म्यूज़िक सुन सकते हो। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल चिल करना है। उस दिन कोई भी आपको मॉक नहीं देना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे आपके एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है आपके पास में किसी भी तरीके का नया टॉपिक पढ़ने का अभी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है आपको। कि अभी अगर आप बात कर रहे हैं कि सपोज़ आपको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता है और अभी आप 6 दिनों में ये बात करना चाहते हैं या कुछ 10 दिनों में आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको नए एक्सपेरिमेंट तो करने ही नहीं है, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो बाकी की चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल अवॉइड करना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर 4th चीज़ आपको क्या करनी है, जो अवॉइड करनी है, अवॉइड नेगेटिव थाट्स, ठीक है। क्या कि सपोज़ आपने किसी साइड का कोई मॉक दिया, आपके फ्रेंड ने भी वही मॉक दिया, उसके मार्क्स ज़्यादा थे, आपके मार्क्स कम थे, तो बिल्कुल भी टेंशन और घबराना तो है ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसके ज़्यादा है आपके कम आए तो क्या इशू है। तो किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड पर ना बॉदर नहीं करना है, आपको बिल्कुल दूर रहना है। कंपेयर करना है अपने आप से, करो कि कल आपने मॉक में इतना कम किया था, आज आपको इतना अच्छा स्कोर करना है, क्या क्या फॉल्ट्स रही थी आपको, उन फॉल्ट्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट मार्क्स, ठीक है। ये इतना है उतना अटैम्प्ट करना है, क्या होगा, ये एग्ज़ाम हॉल में आप चलेगा उससे पहले आपके दिमाग में आने लगता है एक दिन पहले, क्या कि हम इतना अटैम्प्ट करेंगे उतना अटैम्प्ट करेंगे, नहीं, जो भी डिसाइड करना था आपने, जो भी प्रिपेयर करना था वो आप कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो बार बार यही चीज़ आपको अपने आप को दोहरानी है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आप कर चुके हो जो भी आपको प्रैक्टिस करना था। तो अगर ऐसा आप सोच करके जाते हैं ना, और फिर एग्ज़ाम मान लिया कि मॉडरेट आ जाता है और वैसा नहीं हो पाता, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और फिर परफॉर्मेंस गिरता ही गिरता है। इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि किसी से भी किसी भी टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है, पिछले एग्ज़ाम्स के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। कोई मार्क्स की बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है। तो अभी आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, कई लोग बात करते कॉरिडोर वगैरह में कि हमने इतना अटैम्प्ट किए, मैंने ये अटैम्प्ट किया, कई लोग तो आंसर्स भी बताने लग जाते हैं पजल्स के। तो बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है, आपको सुनना ही नहीं है किसी की बात, अपने आप पे फेथ रखना है। चाहे आपने 60 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन फेथ रखना है अपने आप पे। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे, डिपेंड करता है आपका कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप बहुत अच्छा करके आ सकते हैं, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की क्या कि कई लोग क्या करते हैं ना, रीजनिंग सेक्शन उनका बहुत अच्छा है तो वो पहले अटैम्प्ट करते हैं, क्वांट को दोबारा दूसरी मतलब नेक्स्ट
करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर हमें क्या करना है कि अगर मैंने 20 मिनट्स दिए हैं तो क्वांट को मैं क्या करूँगी 22 मिनट्स दूंगी, और इसी तरीके से मैं खुद करती हूँ क्योंकि रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमने कर ली, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप क्वांट पहले भी कर सकते हो, रीजनिंग बाद में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। लास्ट 3 मिनट्स बचेंगे, आप या तो किसी सेक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको कर सकते हो, या फिर आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस रखे थे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो आपने अटैम्प्ट तो कर लिए लेकिन आपको डाउट है कि यार एक बार रीचेक करना पड़ेगा, तो उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही आप क्या कर सकते हो, जो भी सेक्शन आप पहले करना चाहते हो उसको 25 मिनट्स दे दो और एक को 20 मिनट्स दे करके मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट का बात। उसके अलावा हम बात करें कि सीक्वेंस की, सीक्वेंस अटैम्प्ट कैसे करना है हमको, ठीक है। तो अटैम्प्ट करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग के अंदर, दोनों में आप जानते हैं कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सपोज़ आपकी शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करने वाले हैं ये टॉपिक्स, अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर करना क्या है कि सिलॉक्स और इनइक्वलिटी आया तो पहले इनको अटैम्प्ट करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस आया, ब्लड रिलेशन आया, पहले ये होगा, कोडिंग डिकोडिंग आया, फिर आपने ये कर लिया, मतलब इसी तरीके से मैंने सीक्वेंस रख रखा। अगर आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करते हो तो अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को करना है, आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की जगह पहले पज़ल भी कर सकते हैं, पज़ल और अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिसलेनियस जो एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको लास्ट में करना है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो बिल्कुल कुछ 1.5 मिनट के 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से जिस भी क्वेश्चन को आप जितना टाइम देना चाहते हैं उतना टाइम दे करके कर सकते हैं। जैसे इनइक्वलिटी की मैं बात करूँ तो 1.5 मिनट में हो जाता है, स्लॉग्स में इतने में ही हो जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन है 2 मिनट ले सकता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है 2 मिनट ले सकता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है अपने टाइम को, ठीक है। मिसलेनियस सबसे लास्ट में करना है क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं है पूरी तरीके से, उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। इस तरीके से अपने आपके टाइम को अरेंज कर सकते हैं, ठीक। क्वांट के अंदर आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स रहेगा पहले तो, कि इसके अंदर नंबर सीरीज आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आ गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। मैं क्लर्क की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा वेटेज रहता है इस पार्ट का, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, फिर जो भी सीरीज़ आई हो मिसिंग या रॉन्ग उसको होल्ड पे रखना है। होल्ड पे रखने के बाद में आप क्या करेंगे, पहले डीआई पे आ जाएंगे, ठीक है। डीआई को आपको 5 मिनट्स में करने की कोशिश करनी है क्योंकि 2 से 3 डीआई आएगी, और जहाँ तक है मुझे लगता है कि 2 डीआई आएंगी। अगर 3 डीआई आई तो तीसरी डीआई में आपका कैलकुलेट होगा और बिल्कुल ईजी होगा, बिल्कुल ईजी। तो आपको ये 2 डीआई कर लेना है। 2 डीआई करने के बाद में आपका जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे वो आप कर लो। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करेंगे, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद में अर्थमेटिक सेशन पे आ जाओ। अर्थमेटिक कर लिया आपने, अब आपने बोला कि कैलकुलेट के लिए टाइम बचा है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही देख चुके हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब उसके बाद में इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, पजल एंड सिटिंग में अपना जल्द से जल्द और भी अच्छा करने के लिए आप क्या करो, टॉपिक वाइज जो है ना पजल लगाना शुरू करो, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक। तो जैसे 4 पजल्स लगाइए आपने 12 मिनट्स के अंदर, टारगेट करके करना है आपको। 4 पजल है और चारों ही अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। डेली टारगेट करना है आपको। उसके बाद में वैसे ही डीआई करना है, लेकिन डीआई आपकी 3 होंगी जिसमें से 2 तो आपकी टॉपिक वाइज होंगी और 1 कैलकुलेट होंगी, वो भी 12 मिनट्स में आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। विथ क्वेश्चंस करने लग जाएंगे आप, ये गारंटी है। विथ क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर देंगे ना इसको तो विथ क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 100 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी करनी है। अब ये कहाँ से करेंगे आप, इसके लिए इसको बूस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस को आप यूट्यूब सेशंस हैं वहाँ डालेंगे, टाइप करेंगे 100 अर्थमेटिक, ठीक है। तो एक वीडियो मिल जाएगा आपको, कोई सी भी साइट का आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अड्डा से कर सकते हैं, आप गाइडली से कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि ऑल टाइप्स ऑफ पजल एंड डीआई का भी वीडियो दे रखा है कि कई बार हमें पता नहीं रहता कि कोई टॉपिक हमसे छूट ना जाए, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सेशन दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि पर्सनली मैं उसको ज़रूर देख करके जाती हूँ। रोहित सर हैं और मीनाक्षी मैम हैं गाइडली से, तो मैं उनको ज़रूर देख करके जाती हूँ, उनके एक वीडियोज़ डले हुए हैं, ठीक है। आप भी चाहें तो अड्डा से भी देख सकते हैं, किसी और साइट से भी देख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ तो हो गई कि आपको करना क्या है। उसके अलावा कुछ 3 चीज़ें और मैं बात करूँगी कि अभी हम सोचते हैं कि हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, इंग्लिश करें नहीं करें, अदर सब्जेक्ट्स करें या नहीं करें। तो इंग्लिश के लिए अभी आपको पता है कि
कई लोगों का 7 अगस्त को है, कहीं का 13 को है, उसके बाद में पीयू के एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको लगता है थोड़ा टाइम है, 10-15 दिन है, तो आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, क्लर्क और पीयू के लिए, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जीए को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ 5 या 6 दिन बचे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कुछ नहीं करना है। ये उनके लिए है जिनके पास में अभी 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन तो आपको बिल्कुल स्टॉप कर देनी है, बिल्कुल ही स्टॉप कर देनी है, क्योंकि अगर अभी आप स्टॉप नहीं करेंगे और प्री पे लास्ट मोमेंट पे भी फोकस नहीं करेंगे, तो अगर प्री नहीं निकाल पाएंगे तो मेंस कैसे करेंगे। इसीलिए तो अभी आपको स्टॉप कर देना है पूरा प्री मेंस का जो भी प्रिपरेशन है उसको स्टॉप करके आपको प्री पे फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन जो है ना अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और अपने कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऑल द बेस्ट है। मेरा एग्ज़ाम जो है आरआरबी क्लर्क का वो 13 अगस्त को है, तो मैं इस पर भी अपना रिव्यू वीडियो बनाऊँगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।